नमस्ते प्यारे छात्रों। आज हमें तीसरी इकाई के 10वें पाठ को शुरुआत करनी है। छात्रों, पाठ को शुरुआत करने से पहले आपको आपकी हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तिका निकालनी है और उस पाठ्यपुस्तिका का पान क्रमांक 58 निकालना है। जैसे कि देखो बच्चों, आज जो पाठ हम सीखने वाले हैं, इस पाठ में बच्चों को आपको ठप्पों से कपड़ों पर छपाई करने की कला जो है उससे परिचित कराया गया है। जैसे कि देखो बच्चों, अभी ठप्पा ठप्पा का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी साँचे में उभरी हुई छाप। जैसे कि हमारा स्टैम्प कैसे होता है, उसी प्रकार किसी साँचे में उभरी हुई छाप, उससे आपको डिजाइन कपड़ों पर कैसे बनाना है, यह इस पाठ में आज हमें सीखना है। तो चलो बच्चों, अभी हम पाठ को शुरुआत करते हैं। और पाठ का नाम क्या है? आओ कुछ सीखे। यह जो पाठ है बच्चों, यह व्यावहारिक सृजन पर आधारित है। इस पाठ में दी गई गतिविधियां आपको देखनी है, समझनी है और अपने जीवन में काम में लानी है। जैसे कि देखो बच्चों, व्यावहारिक सृजन, आपको व्यवहार में काम में आने वाली बातें इस पाठ में दी हुई है। चलो बच्चों, हम पाठ को अभी शुरुआत करेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, अलग अलग प्रकार के डिजाइन दिए हैं। जैसे कि ऐसे डिजाइन आपको कपड़ों पर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यह इस पाठ में दिया है। पिछले सप्ताह कौशल्या ने बताया था कि उसके मामा श्रीनाथ जी ठप्पों से कपड़ों पर छपाई करते हैं। देखो बच्चों, पिछले हफ्ते कौशल्या नाम की एक व्यक्ति है, लड़की है, और उसने बताया था कि उसके जो मामा है उनका नाम क्या है? श्रीनाथ। श्रीनाथ जी क्या करते हैं? ठप्पों से कपड़ों पर छपाई करते हैं। अभी ठप्पा जो है उसका मतलब मैंने आपको बताया था। ठप्पे का मतलब क्या होता है? किसी साँचे में उभरी हुई छाप, जिसे इंग्लिश में स्टैम्प कहते हैं। तो उससे उस कौशल्या के मामा श्रीनाथ कपड़ों पर छपाई करते हैं। फिर क्या था? उपेंद्र, ज्ञानेश, आर्या, श्वेता, उर्वशी सभी कौशल्या को साथ लेकर मामा श्रीनाथ जी के घर पहुंचे। और देखो बच्चों, यहाँ पर कौशल्या के जो मामा जी है श्रीनाथ, उनके घर पर कौन कौन जाते हैं? उपेंद्र, ज्ञानेश, आर्या, श्वेता, उर्वशी, यह सब कौशल्या को साथ लेकर उसके मामा श्रीनाथ जी के घर पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते होंगे बच्चों? क्योंकि उनको ठप्पों से डिजाइन करने की कला सीखनी थी। इसीलिए वह कौशल्या को लेकर उसकी सहेलियां, उसके मित्र कौन कौन गए थे? उपेंद्र, ज्ञानेश, आर्या, श्वेता और उर्वशी, यह सभी कौशल्या को साथ लेकर उसके मामा के घर पहुंचते हैं। तभी आगे क्या होता है बच्चों, देखो, वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि मामा जी के हाथ में एक ठप्पा है। और जब वह कौशल्या के मामा के घर पहुंचते हैं, श्रीनाथ जी के घर पहुंचते हैं, तब बच्चों को दिखता है कि घर में उसके मामा जी के हाथ में एक ठप्पा है। देखो बच्चों, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हो, यहाँ पर यह पूरी सहेलियां और मित्र उस कौशल्या के मामा जी के घर गए हैं और उनके हाथ में यह ठप्पा है, मतलब स्टैम्प है। अभी देखो बच्चों, आगे क्या होता है यह हम देखेंगे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि मामा जी के हाथ में एक ठप्पा है। वे कपड़े पर ठप ठप ठप्पा लगाते जा रहे हैं और सुंदर छाप कपड़े पर बनती जा रही है। देखो बच्चों, उन बच्चों ने क्या देखा कि कौशल्या के जो मामा जी हैं, उनके घर में जाने के बाद कौशल्या के मामा जी के हाथ में एक ठप्पा दिखा और वे कपड़े पर ठप ठप ऐसे वह ठप्पा लगाते जा रहे थे और कपड़ों पर सुंदर छाप पड़ रही थी, डिजाइन पड़ रही थी। वह बच्चे देखते हैं और क्या बोलते हैं, देखो बच्चों, आगे दिया है। सभी बच्चों ने उन्हें नमस्ते कहा। सभी बच्चों ने उनको नमस्ते कहा। और आगे क्या पूछते हैं, देखो बच्चों, उसमें से उपेंद्र ने पूछा। अभी उपेंद्र नाम का लड़का क्या पूछता है, देखो बच्चों, उपेंद्र ने पूछा, मामा जी आप इतनी सुंदर छाप कैसे बनाते हैं? अभी देखो बच्चों, उनमें से एक लड़का उपेंद्र है। उपेंद्र क्या पूछता है? मामा जी आप इतनी सुंदर छाप कैसे बनाते हैं, हमें भी बताइए। अभी देखो आगे क्या होता है। मामा जी ने कहा, बहुत आसान है,
अभी मामा जी क्या बोलते हैं, यह काम तो बहुत आसान है उपेंद्र, तुम खुद भी छाप बना सकते हो। देखो बच्चों, मामा जी, कौशल्या के मामा जी जो है, श्रीनाथ जी जो है, वह कहते हैं कि यह छाप बनाना बहुत ही आसान है, यह डिजाइन बनाना बहुत आसान है, तुम खुद भी छाप बना सकते हो, ऐसे उपेंद्र को कहते हैं। और आगे क्या कहते हैं देखो, फिर मामा जी ने अपने खेत से कुछ भिंडियाँ और घर से कुछ कोरे कागज मंगवाए। देखो बच्चों, अभी वह बच्चों को सिखाने वाले हैं कि ठप्पों से कपड़ों पर डिजाइन कैसे बनानी है। और यह बनाने के लिए मामा जी ने क्या किया, अपने खेत में से कुछ भिंडियाँ लाई और घर में से कुछ कोरे कागज मंगवाए। अभी देखो बच्चों, वह बच्चों को सिखाने वाले हैं। आगे देखो क्या होता है बच्चों, भिंडियों के दो दो टुकड़े और एक एक कागज देकर बोले। अभी मामा जी क्या बोलते हैं देखो, श्रीनाथ जी क्या बोलते हैं, तुम सब भिंडी के टुकड़े हाथ में लेकर रंग में धीरे धीरे से डुबाओ, फिर अपने कागज पर धीरे से ठप्पा लगाओ। देखो बच्चों, वह क्या करते हैं, खेत में से कुछ भिंडियाँ लाते हैं और घर में से कुछ कोरे कागज बच्चों को देते हैं, और वे क्या कहते हैं, इन भिंडियों के दो दो टुकड़े कर कर एक एक कागज देते हैं और बोलते हैं, तुम सब भिंडी के टुकड़े हाथ में लेकर रंग में धीरे से आपको वह टुकड़ा डुबाना है और फिर अपने कागज पर धीरे से ठप्पा लगाना है। इस प्रकार वह श्रीनाथ जी मतलब कौशल्या के मामा जी उन बच्चों को कहते हैं। आगे क्या होता है देखो बच्चों, बच्चों ने वैसा ही किया। अरे यह क्या, सुंदर सी छाप कागज पर पड़ गई। अभी देखो बच्चों, और क्या होता है, वह बच्चे वैसे ही करते हैं जैसे कि कौशल्या के मामा जी ने बोला। क्या बोला था कौशल्या के मामा जी ने, भिंडियों के दो दो टुकड़े और कागज देकर बोले थे कि इस भिंडी के टुकड़े जो है यह आपको रंग में डुबाना है और फिर कागज पर धीरे से ठप्पा लगाना है। और बच्चों ने वैसे ही किया और सुंदर सी छाप जो है वह कागज पर पड़ जाती है। आगे क्या होता है देखो बच्चों, बच्चों ने बार बार वैसा किया और सुंदर सुंदर छाप बनती गई। देखो बच्चों, और बच्चों ने क्या किया, बार बार वह भिंडी की जो छाप है वह कागज पर बनाई और यह सुंदर सुंदर छाप की एक प्रकार डिजाइन बनती गई। अभी देखो बच्चों, आगे क्या होता है, मामा जी बोले, इसी तरह अपनी कॉपी में समान अंतर पर रेखाएं खींचकर उनके बीच रंगीन ठप्पा लगाते हुए साड़ी का सुंदर किनारा तैयार कर सकते हो। देखो बच्चों, और उन बच्चों को वह समझा के बताते हैं, क्या बताते हैं कि इसी प्रकार अगर आपको क्या करना है, देखो यहां पर दिया है, कॉपी में समान अंतर पर रेखाएं खींचकर उनके बीच रंगीन ठप्पा लगाते हुए साड़ी का सुंदर किनारा तैयार कर सकते हो। देखो बच्चों, साड़ी का जो सुंदर किनार होता है वह आप इस डिजाइन से उसको, वह यह डिजाइन उसमें आप अच्छे से बना सकते हो। और देखो और क्या बोलते हैं कौशल्या के मामा जी, यही नहीं, तुम आलू के दो टुकड़ों पर उल्टे अक्षरों के ठप्पे बनाकर उन्हें रंग में डुबोकर अपनी कॉपी पर लगाओगे तो वर्णों की सुंदर छाप बनती है। देखो बच्चों, और एक उनको वह ट्रिक्स बताते हैं कौशल्या के मामा जी। क्या बोलते हैं, ये तो कुछ भी नहीं, अभी भिंडी की डिजाइन साड़ी पर कैसे बनानी है यह तो आपने सीखा, अभी आपको क्या करना है, आलू के दो टुकड़ों पर उल्टे अक्षरों के ठप्पे बनाने हैं और बनाने के बाद उन्हें रंग में डुबोकर अपनी कॉपी मतलब आपकी जो नोटबुक होती है उन पर आप लगाओगे तो वर्णों की सुंदर छाप बनती जाएगी। ऐसे एक वह डिजाइन बच्चों को बताते हैं। देखो बच्चों, आगे क्या होता है, बच्चों को बड़ा संतोष था कि आज वे कुछ नया सीखे। देखो बच्चों, बच्चों को बहुत आनंद हुआ, क्यों आनंद हुआ होगा, क्योंकि आज उन्हें एक नई बात सीखने को मिली। कौन सी, ठप्पों से छपाई कैसे करनी है, ठप्पों से डिजाइन कैसे बनानी है, यह कौशल्या के मामा जी ने उन बच्चों को बताया। उन्होंने तय किया कि वे सब घर जाकर यह प्रयोग करेंगे और कल पाठशाला में कक्षा के शेष विद्यार्थियों को सिखाएंगे। देखो बच्चों, और उन्होंने क्या किया, ये तय किया कि आज जो कौशल्या के मामा जी से हमने यह नई बात सीखी वह घर पर जाकर वह प्रयोग करेंगे
घर पर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तैयारी करेंगे और कल जब वह पाठशाला में जाएंगे तब उनके जो मित्र है, उनके जो शेष स्कूल में के पाठशाला में के कुछ विद्यार्थी है, उनको भी यह बच्चे यह ठप्पों से कपड़ों पर छपाई करने की कला सिखाने वाले थे। तो देखो बच्चों, इस प्रकार आओ कुछ सीखे इस पाठ में आज हमने क्या देखा, कौशल्या के मामा जी, उनका नाम क्या था, श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी ने बच्चों को ठप्पों से कपड़ों पर छपाई करने की कला से परिचित कराया गया है इस पाठ में। इस प्रकार आज हमने आओ कुछ सीखे यह पाठ देखा है। तो बच्चों, इस प्रकार आप भी आपके नोटबुक पर अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन बना सकते हो। तो ठप्पों से डिज़ाइन या ठप्पों से कपड़ों पर छपाई कैसे करते हैं, आप नोटबुक पर डिज़ाइन कैसे कर सकते हो, इस प्रकार आज हमने इस पाठ में सीखा है। तो आज हमारा पाठ क्रमांक 10 आओ कुछ सीखे यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो बच्चों, आपको यह पाठ पसंद आया है ना, समझ में आया है ना? ठीक है, धन्यवाद।